अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? जी जी, अभी दे रही हूँ। ये आपका, ये देखें, ये मैं आपका खाना ही जो है रेशे बना रही हूँ। मैं आपका खाना दे रही हूँ, बेबी का खाना दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। आज मेरा बच्चा आज ही मैं जा रही हूँ। अब आप खाने में बिजी हो गई हो। अल्लाह हाफिज, शाम को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आप सबको मेरे इस चैनल पे। जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, सपोर्ट करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और इसके अलावा होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और इसके अलावा मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया था कि मेरा जब डायग्नोज हुआ तो मैं कितनी डॉक्टर्स के पास गई और किसको मैंने फ़ाइनल किया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगेन मैं बता देती हूँ, मुझे सवाल आया था डॉक्टर रुफीना के हवाले से। बहुत अच्छी डॉक्टर है, सीनियर है, 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है ब्रेस्ट डिजीज़ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम उन्हीं को दिखाया। उसी के जो है वो लिख के देने पर जो है मेरा डायग्नोज भी हुआ। लेकिन चूँकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, थोड़ा रूटली बात करती हैं, तो मुझे समझ में नहीं आई थी। इसलिए मैंने फिर आगा खान में डॉक्टर आबदा सत्तार को जो है उनका अपॉइंटमेंट लिया। उनसे जब फर्स्ट टाइम मिली तो मैं सेटिस्फाइड हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी सर्जरी तक जो है वो मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। और अभी भी जो नेक्स्ट मेरे फॉलोअप चल रहे हैं वो उन्हीं के साथ ही हैं। सर्जरी के बाद फ़र्स्ट फॉलोअप मेरा जो है अभी फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड और मेरा मेमोग्राफी हो गया है। अच्छा, वो उसका जो मेमोग्राफी किया डॉक्टर ने, जो अल्ट्रासाउंड किया डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होगा। लेकिन वो दोनों रिपोर्ट्स मैंने अभी अपनी डॉक्टर से शेयर नहीं की हैं क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट है 12 सितंबर को। तो इंशाल्लाह मैं उनसे मिलूँगी, उनको दिखा दूँगी। और इसके अलावा क्या था, हाँ, बालों की बात थी कि बाल कैसे आएंगे ना। तो ये इसकी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इनफैक्ट मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाने वाली थी कुछ दिन में। अच्छा हुआ आपकी तरफ से सवाल आ गया, मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो अभी मेरी 13 मार्च को मेरी लास्ट कीमो लगी थी, जिसके बाद से मेरे थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हुए। और आप हिसाब लगाएं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में हमें ना, तो 5 मंथ्स हो गए और 5 मंथ्स में मेरे इतने से बाल आए हैं। तो अच्छा, मैं कुछ नहीं कर रही, बस ये कभी कभार ऑयल लगा देती हूँ। और शुरू में रेडिएशन का जैसे बेबी सोप से नहाने का बोला था, बस वही बालों पे भी वही लगा लेती थी। आप में से किसी सिस्टर जो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुई है, जिसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई है और जिसके बाल अच्छे से जल्दी से ग्रो हो गए, वो अपनी टिप्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है कि एटलीस्ट इतने इतने बाल शोल्डर तक तो आ जाएँ, पहली कटिंग हो जाए। बस ये कि सर तो कवर हो गए, बाल आ गए कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि बढ़ नहीं रहे। और ज़ाहिर सी बात है, इंटरनल इतनी वीकनेस है, कीमो चली है पूरे 7 महीने। तो और उसका काम ही अंदर बॉडी के अंदर से इम्यून सिस्टम को ख़त्म करना है, पानी और ब्लड को ख़त्म करना है। तो एनीवेज एक तो ये मेरे बाल अभी तक इतना प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों के कितने अरसे में आए थे। और दूसरा ये कि मेरे यहाँ पे ऐसे ही धब्बा पड़ा था ब्लैक कीमो के दौरान। और उसके बाद मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने ट्यूब दी। अब वो 2-4 बार लगाई भी है, रूटीन में नहीं लगा पाती, रात में भूल जाती हूँ लगाना। लेकिन ये मेरे ठीक नहीं हुए अभी तक। तो इसका भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो आप लोगों ने क्या किया था। तो बस अभी मैं जो बच्चे स्कूल जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इनके साथ ही उठ गई थी कुकी। उसको उस वक्त तो मैंने सेरेलैक बना के दिया था। अभी चूँकि मैं ऑफिस जा रही हूँ, अब मैड भी अभी होके चली गई है, अभी 12-1 बजे तक वापस आएगी, तो इसका पेट भरा रहा है इसलिए मैंने इसका चिकन बॉयल किया, उसको दिया है, अभी वो देकर आई हूँ, अभी वो खा रही है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात करूँ और फिर निकलूँ ऑफिस के लिए। अभी निकलूँगी ऑफिस के लिए और उसके बाद दिन भर की जो भी रूटीन होगी थोड़ी बहुत इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वो आपसे शेयर होगी। साथ रहिएगा, सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, आपके कमेंट्स की, आपके लाइक्स की और आपके देखने की।
आप लोग वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी जो है मेरे जो है व्यूज़ बढ़ेंगे और थोड़ा सा मेरी जो है इनकम में इजाफा होगा। स्टिल मेरे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आ रही, मेरे $100 ही पूरे नहीं हुए अभी तक, और मेरे चैनल को जो है वो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी कुकी ऑलमोस्ट खाना फिनिश कर चुकी है। ये इसने चिकन पूरा खा लिया माशाल्लाह माशाल्लाह से, चाट रही है अभी अपने पॉट को, और साथ में मैंने पानी भी रख दिया क्योंकि वो गर्म होता है तो प्यास लगेगी तो पानी भी पी लेगी। अभी ये है कि सुबह बच्चों के साथ उठी थी 5 बजे, और अभी जो है इसने खा पी लिया। अभी मुझे फ़िक्र नहीं है, अभी ये सो जाएगी, 2-3 घंटे सोती रहेगी, और फिर 12 बजे तक 1 बजे तक मेड आएगी तो फिर से इसको सेरेलैक बना के दे देगी, और उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, खदीजा आएगी, फिर वो उसका खुद से ख्याल रख लेती है अच्छे से, बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखती है। तो बस अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। खाना खाने के बाद पूरा क्लीन करती है, पूरा क्लीन करती है, अपने आप को साफ करती है, क्लीन करती है। बेबी किट्टी, बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत प्यारी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि दिसंबर जनवरी का मंथ है। अच्छा, ये खूबसूरत सा प्यारा सा केक नज़र आ रहा है। मेरी कुलीग है ऑफ़िस में, समीना नाम है उसका बर्थडे था, और फिर शाम को जो है जब छुट्टी का टाइम होने लगा तो उसके लिए जो है वो केक मंगवाया गया और उसको हमने किया सेलिब्रेट, और बहुत मज़ा आया। सब ने उसको विश किया और सब ने बहुत ही मज़े के साथ जो है केक खाया। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे ऑफ़िस की कि जब किसी भी कुलीग का बर्थडे होता है, वो घर में सेलिब्रेट हो ना हो वो अलग कहानी है, लेकिन ऑफ़िस में ज़रूर सेलिब्रेट किया जाता है। और यही चीज़ है कि एक दूसरे का ख्याल करना, केयर करना और इस दिन को अहम बनाना। केक कटने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो खुशी मिलती है, जो ओनरशिप मिलती है, जो अपनायत मिलती है कि आप घर पर नहीं ऑफिस में फिर भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी ले जाओ फराज का, शनाज को भाई मुझे वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ? मुझे देखते ही भूख लगती है। हाँ बेबी, मुझे देखते ही भूख लग जाती है आपको। घर आते ही जो है ना, सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको मिलना, इसको देखना, और मुझे देखते ही इसका म्याऊ म्याऊ स्टार्ट हो जाता है। अभी इसके लिए दूध बनाती हूँ और चिकन भी निकालूंगी। जब तक उसकी जो है वो ओपन होगा, बर्फ़ से निकलेगा, तो फिर मैं शाम में जब खाना बनाऊंगी तो उसके लिए चिकन बॉईल कर लूँगी। अभी इसको दूध तो खैर नहीं दे रही, अभी लैक्टोजन और सेरेलैक का बोला था उन्होंने, जहाँ से हमने ली थी, जिनके पास थी। तो अब ये है कि जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा राइस वाला जो है सेरेलैक है वो आप दें, लैक्टोजन बेशक ना दें। तो अभी ये है कि वो मिक्स करके देती थी तो इतना दिल से नहीं पीती थी, लेकिन अब सिर्फ सेरेलैक दे रही हूँ ना तो वो खा लेती है। लिक्विड बनाती हूँ दूध टाइप, लेकिन ये कि खा लेती है। तो बस खदीजा सिद्रा गई हुई है सिपारे पे, साथ बैठा हुआ है लैपटॉप पे। अभी मैंने इसका दूध बनाना है, और इसके अलावा जो है इसकी जो खेलना कूदना है। अभी थोड़ी सी सुस्त है क्योंकि ख़ासकर ये वाला जो टाइम होता है ना, 5 से 6 बजे का टाइम इसका सोने का टाइम होता है। जब भी हम ऑफिस से आते हैं ये सो रही होती है, लेकिन सोते हुए में मेरी आवाज़ सुन के ये उठ कर आती है और म्याऊं म्याऊं करके मुझसे बात करती है, और उसके बाद फिर सो जाती है। कल परसों से ऐसे ही हो रहा है जब से ये ठीक हुई है माशाल्लाह से। तो बस ये है कि देख रही हूँ मेरी तरफ। तो बस अभी ये है कि इसका मुझे मिल्क बनाना है, वो सेरेलैक बनाना है, और उसके बाद जब ये एक्टिव हो जाएगी ना तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे इसकी मस्तियाँ, जो कि मैंने आपको दिखानी है, आपसे शेयर करनी है, क्योंकि ये हमारी रौनक है। अच्छा, एक और बात करनी थी। मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत कम हैं, इतनी सी हैं। सितारा यासीन की जो सब्सक्राइबर्स हैं, और उनमें से कुछ अगर मेरी भी हैं, तो आज मैंने उसका व्लॉग देखा, बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरी ही किटन जैसी उन्होंने अभी न्यू जो है बेबी किटन ख़रीदा था, क्योंकि इनका जो बड़ी वाली थी माऊ जो थी, वो इनका जो ट्रिप था 30 डेज़ का, वहाँ पे गुम हो गई थी मरी में।
तो अब उसने बताया नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा उसका ब्लड निकला है, कई घंटों से कुछ खा पी नहीं रही, इंजेक्शन्स लगे हैं, डॉक्टर को दिखाया है, और लेकिन ये है कि 50-50 चांसेस हैं कि ठीक हो गई तो हमारा नसीब, नहीं तो अब मैं वो मुझे इतना दिल से लगी वो बात कि वाकई मतलब इतना इसको इतनी प्यारी चीज़ है ये जानवर, इतना प्यार करते हैं, मतलब वो उसकी किटन को कुछ हुआ है लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब ये अभी बीमार हुई थी, जबकि वैक्सीन की वजह से बुखार आया था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको बुखार आएगा। आप यकीन करें कि जब बच्चों की भी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं 1-2 दिन रुको, देखो बुखार की दवा दे दो, तो अगर सेट हो गए तो ओके, नहीं तो दिखा देंगे। लेकिन इसको मैंने कॉल की कि ये बुखार इसका नहीं उतरा, और वो डायरेक्ट आए, ऊपर भी नहीं आया कि मैंने कहा चाय पिए फ्रेश हों फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे, तो कहा कि नहीं इसको लेकर आओ नीचे। और आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो ये इतना इनसे अटैचमेंट हो जाती है, इतना इनसे प्यार हो जाता है। और मैं दुआ करूँगी कि खुशी जो सितारा यासीन की है बेबी किटन, कि वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और कल के व्लॉग में ही पता चलेगा। तो मैं अपनी किटन को देखती हूँ ना, तो वो देखा तो मैंने, मुझे उसकी याद आ गई कि अल्लाह ताला ऐसे हादसों से, ऐसे जो है एक्सीडेंट से बचाए, क्योंकि ये जब ये हमारे पास होते हैं ना, तो हमारे लिए बच्चों से बढ़कर होते हैं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, अभी मैं जब ऑफिस से आई ना, तो ये मुझे मिल नहीं रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, और मुझे एक पल के लिए ऐसे लगा कि ये जैसे कहीं चली गई है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सो रही थी, मैं जैसी मैंने इसको आवाज़ें लगाई तो उठ के आ गई। जी आगे पढ़ के कैसी नहीं मिल रही थी? हाँ आधे रसगुल्ले दिए थे किसी को। किस खुशी में? किसी का कुरान पाक खत्म हुआ था? हाँ बोलिए। अच्छा, इसका आप तो ठीक करो, आधा मुँह नज़र आ रहा है, आधा आ ही नहीं रहा। आपको पता है हमारी किटन नहीं मिल रही थी, हमसे दरवाज़ा खुला हुआ था, ये खो गई, ये कहीं चली गई, मान लो बेबी कहीं चला गया। हमेशा बेड के नीचे होती है जब भी नहीं सो ली थी, फिर उठ के आ गई मामा के पास दिखाने के लिए कि मैं आ गई हूँ। सिद्रा, आपने कितने टाइम से ना सलाम नहीं किया, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और आपको किटन कैसी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी लगती है? उठाओ इसको। बहुत अच्छी। और सबसे ज़्यादा जो झगड़ा होता है ना खदीजा सिद्रा का, इसके उठाने के ऊपर होता है। खदीजा खुद उठा लेती है लेकिन इसको नहीं उठाने देती। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसको ना मज़ा नहीं आता उठाने में, ये बस इरिटेट होती है इसको, बस ये कि खेलो मेरे साथ। बॉल अगर बॉल से खेलती है ना, तो दूर बॉल फेंक के फिर कहती है कि जो है वो मुझे अब उठा के दो, वेट करती है कि अब कोई मेरी तरफ बॉल फेंके। लेकिन किसी कोई हाथ में उठा लेना फिर इसको मज़ा नहीं आता। अभी थोड़ी सी सुस्त हो रही है, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले मेरे आने से पहले सो रही थी, मेरे आने पर उठी है ना, तो ये अभी फिर से सोएगी। और जब सो के उठेगी ना तो फ्लैश हो जाएगी, फिर बहुत सारी मस्तियाँ करेगी, है ना। अच्छा, इसके ना आगे वाले पंजों को ना सहलाया करो, उनके साथ खेला करो ताकि नेल्स काटने दे। एकदम से नेल्स काटोगी ना तो फिर ये जो है ना, फिर वो मसला करेगी। अब उसको लगेगा कि ये मेरे साथ खेल रहे हैं, और फिर उसी में जल्दी जल्दी नाखून काट लिया करना। क्या होगा, मेले हो रहे हैं क्या? देख रही है, इस बार मना नहीं कर रही। इसकी सफाई, इसके आइज़ जो है ना, डॉक्टर ने कहा दिन में 2 दफ़ा साफ़ करनी है, तो वो खदीजा करती है। दिन में 1 दफ़ा करती हूँ मैं। नहीं, 2 दफ़ा बोला, 2 दफ़ा बोला था डॉक्टर ने। और कॉटन बड्स जो होती हैं ना, वो जो तीलियाँ नहीं होती हैं, उनमें रुई लगी हुई थी कोने में, जो कान साफ़ करने वाली होती हैं, वो याद करना लेकर आएंगे। तो उनको जो है ना रोज़ वाटर में डिप करके उनसे साफ़ किया करना, ठीक है बेबी। आइश दिखाओ, आइश दिखाओ, आइश दिखाओ, देखूँ मैं आइश क्लीन है। चली गई। रख दो। अरे फिर ले आए, फिर पकड़ के ले आए, फिर से पकड़ के ले आए, फिर जाए। कहाँ देख लियो? टीवी भैया के साथ गेम खेल रही हो? हाँ, अरे यहाँ बिठाया था कुछ वो बॉल के चक्कर में नीचे देख रही है, सिद्रा बॉल के फेंक रही है ना, तो वो वहाँ देख रही है। बॉल दिख रही, बॉल दिख रही, बॉल दिख रही, बॉल।
बेबी 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 सो